Hello everyone, welcome back to my channel Clear Concept with Ease. As I told you earlier that I will also make videos on GS subjects. So this would be my first lecture on polity. So I have written two words here. First one is constitution and the second one is constitutionalism. तो हम लोग इस दोनों वर्ड को समझेंगे ये क्या होता है। उससे पहले ये समझते हैं यहाँ पॉलिटी लिखी है। अब पॉलिटी के नीचे हमने लिखा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे डेमोक्रेसी होता है ना, उसी तरह पॉलिटी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो आज के टाइम में स्विट्जरलैंड में एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट वर्ड पे, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। अब संविधान क्या होता है, यहाँ पर हमने दो चीज लिखा, रूल बुक एंड सुप्रीम लॉ। सो रूल बुक का कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होता है, यानी यहाँ पे लिखा रहता है कि लोगों को, यहाँ के लोग को क्या राइट्स मिला है, उनका क्या ड्यूटीज है, और जो स्टेट होता है यानी गवर्नमेंट होता है उसको क्या पावर मिला है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। सेकंड थिंग आई हैव रिटन हियर इज सुप्रीम लॉ। व्हाट डज इट मीन्स? इट सिंपली मीन कि अगर जो भी कानून बनेगा, अगर स्टेट या गवर्नमेंट कोई कानून बनाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही बनाएगा, ना कि वो अपना मनचाहा आर्बिट्ररी डिसीजन लेगा। तो ये सिंपली ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इतना ही समझना है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वर्ड में। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके नीचे हमने लिखा है आइडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक आइडिया है, यानी ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अब इसको कैसे समझते हैं? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट को, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है उसको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो कोई आर्बिट्ररी डिसीजन ना ले ले। और हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये नॉट मेंशन। इट मीन्स कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो वर्ड है ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा हो ऐसा, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है रूल ऑफ लॉ, तो ये एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट बोलेगा कि हम आर्बिट्ररी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक एग्जांपल है रूल ऑफ लॉ जो आर्टिकल 14 में मेंशन है। अब ये क्या है कि अब इसका हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो सकता है, वो चाहे ऑटोक्रेसी हो या मोनार्की हो या फिर डेमोक्रेसी हो, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉसिबल होता है सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब बोले तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, बट एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब रूल बुक है, बट क्या वो लैक करता है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहां नहीं है, तभी वहां के जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो खुद अपना मनचाहा डिसीजन लेती है। तो वहां के लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उनका कुछ राइट्स नहीं है, सब जितना भी राइट वो मतलब पावर है वो सिर्फ स्टेट के पास है। तो ये दोनों में बस यही अंतर है और यही समझना है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज डू वॉच माई वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।